रूट वाले नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने में कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है, एक एक पॉइंट समझाया हुआ है और स्टेटमेंट को भी बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड का फुल वीडियो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया गया है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रूट वाले नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। रूट 2 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले बता दूं कि इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो होता है कि हम सपोज जो करते हैं, जो भी चीज़ हम सपोज करते हैं वो लास्ट में हम उसको प्रूव करते हैं कि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग था, और यहीं से हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि जो दिया हुआ है वो राइट है। चलिए गाइस प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले रूट 2 को हम रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रेशनल। तो हम इसको रेशनल माने हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2 जो है वह p/q के बराबर है। p/q इज इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सपोज करना है कि p एंड q जो होते हैं ये को प्राइम होते हैं। अब आपको को प्राइम का मतलब मैं समझा देता हूँ। को प्राइम मतलब कि वो नंबर जिसका केवल वन ही फैक्टर हो, एक केवल उसका फैक्टर हो, ठीक है, तो उसे को प्राइम बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो क्या लिखते हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। क्यू स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, 2q स्क्वायर ये आएगा, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक चीज़ नोटिस करो कि जो यहाँ 2 है अगर वो इधर आता है तो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। जब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिख सकते हैं? p आल्सो डिविजिबल बाई 2। इतना समझ में आया। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से लेट वापस से एक और नंबर लेट करेंगे। p इज इक्वल टू 2a। अब ये नंबर कहाँ से आया? तो ये जो p का वैल्यू है इसको हम 2a मानेंगे। 2a क्यों मानेंगे? क्योंकि रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर रूट 5 को करना होता है तो 5a मानते हैं, 2 को करना है तो 2a सपोज कर लिए, ठीक है। अब जो 2a है वह इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह पे पुट करेंगे। जब हम उसको पुट करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर 2q स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहाँ से वापस से देखो कि अगर 2 इधर आता है तो वह q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब q भी 2 से डिविजिबल होगा। q आल्सो डिविजिबल बाई 2। ओके, अब इतना लिखने के बाद से एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, p और q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या सपोज किया था? p और q को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये केवल 1 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है ये मिस्टेक? क्योंकि हमने गलत सपोज कर लिया था। इसी को हम स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। चलिए लिख कर दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हियर p and q have
at least 2 as a कॉमन फैक्टर। यहाँ पे p और q का जो फैक्टर है 2 है, लेकिन होना क्या चाहिए 1, बट p एंड q आर को प्राइम। ओके, तो इसके बाद हमको क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। एजप्शन का मतलब क्या होता है, सपोजिशन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने गलत सपोज कर लिया था। और क्या गलत सपोज किया था, डैट √2 इज रेशनल। हमने यही गलत सपोज कर लिया था कि √2 को रेशनल मान लिया था। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज irrational। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज irrational। तो इतना ही स्टेटमेंट लिखना है। कितना इजी तरीके से हमने स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाया है। क्या लिखा है, p एंड q हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। 2 ही इसका कॉमन फैक्टर था क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा था। और p q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, जिस केवल 1 ही उसका फैक्टर होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइजन हुआ है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। और क्या गलत माना था कि √2 जो है रेशनल नंबर है। सो हम क्या कह सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। इसी में एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम इससे प्रूव करके सॉल्व करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव डैट 3 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, चलिए इसको भी समझते हैं। ये भी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही मानेंगे। लेट अस अज्यूम 3 + √2 इज रेशनल। तो रेशनल अज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, p/q जो है इक्वल होगा 3 + √2 के। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, p एंड q को हम यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, इस समय ये सपोज करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, 3 को इधर ट्रांसफ़र करना है। तो जब 3 इधर आएगा तो p/q में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो -√2। अब आप यहाँ पे बस इतना ही। अब इसके बाद से स्टेटमेंट लिखना है। अब क्या स्टेटमेंट लिखना है और क्या चीज़ यहाँ पे हम स्टॉप किए, क्योंकि p एंड q इंटीजर है और इंटीजर के साथ कोई भी नंबर जुड़ा होता है, रूट वाले नंबर्स को छोड़कर कोई भी नंबर जुड़ा होता है तो हमारा हमेशा रेशनल नंबर होता है। क्या लिख सकते हैं हियर, p/q - 3 इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। p/q - 3 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइजन हुआ है, ये क्यों संभव हुआ है कि रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर हो गए? तो उसी चीज़ को हम लिखेंगे, दिस इज रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइजन हुआ है क्योंकि हमने गलत सपोज कर लिया था। क्या गलत सपोज किया था कि 3 + √2 जो है रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट (3 + √2 इज
इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से इतना में ही इसका आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम शॉर्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं और इस तरह वाले क्वेश्चंस को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको रूट 2 को पहले इरेशनल प्रूव करना होगा, उसके बाद से यहाँ पे आपको ये लिखना होगा। ओके, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।